मिल्की मिस्ट डेयरी फूड का आईपीओ आ रहा है। ये कंपनी इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट पैकेज पनीर ब्रांड है एंड इसका सिर्फ एक ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और आईपीओ से पहले इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 3.6 है। चलिए पूरी स्टोरी समझते हैं। मिल्की मिस्ट 1998 में तमिलनाडु में एक छोटी सी पार्टनरशिप फर्म के फॉर्म में शुरू हुई थी। 2014 में कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनी और पिछले साल मई 2025 में पब्लिक लिमिटेड। तो ये एक जेन्युइनली फ्रेश आईपीओ स्टोरी है। कंपनी लूज मिल्क नहीं बेचती, ये वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्ट्स बनाती है जैसे पनीर, चीज, कर्ड, बटर, योगर्ट एंड आइसक्रीम्स। एंड अभी रिसेंटली इन्होंने अपनी चॉकलेट्स भी स्टार्ट करी है। सब कुछ मिल्की मिस्ट के अम्ब्रेला के ब्रांड के नीचे। इनके और भी सब ब्रांड्स हैं जैसे स्मार्ट शेफ, कैपेला और रिसेंटली एक्वायर किए गए बिजनेस जैसे ब्रियस और असल। इस कंपनी की मार्केट पोजीशन काफी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी के अपने कमीशन रिपोर्ट के हिसाब से ये इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट पैकेज पनीर ब्रांड है, रफली 19% मार्केट शेयर के साथ। एंड ये साउथ इंडिया में लार्जेस्ट प्राइवेट चीज ब्रांड है एंड नेशनली तीसरे नंबर पर आता है। योगर्ट की कैटेगरी में भी टॉप 2 में आता है और ऑर्गेनाइज्ड ग्रीक योगर्ट के मार्केट में 35 से 40% का मार्केट शेयर कमांड करते हैं। ये नंबर्स कंपनी के खुद के पेड रिपोर्ट के हैं, इसलिए इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं हुए हैं, बट स्टिल कैटेगरी लीडरशिप क्लियरली दिखता है। अब फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। रेवेन्यू FY24 में 1822 करोड़ था, पिछले साल 2350 करोड़ और इस साल 3138 करोड़, यानी एक ही साल में 34% की ग्रोथ। पैट FY24 में 19 करोड़ था, पिछले साल 46 करोड़ हो गया और इस साल 127 करोड़ हो गया। मतलब 2 साल में प्रॉफिट 6.5 गुना तक बढ़ा। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखने जैसी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस FY26 में बढ़कर 467 करोड़ हो गया, लेकिन एक्चुअल नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो 302 करोड़ रहा, पिछले साल के 315 करोड़ से थोड़ा कम। क्यों? क्योंकि ट्रेड रिसीवर्स में 77 करोड़ अटके और इन्वेंट्री में 82 करोड़ तक। मतलब प्रॉफिट पेपर पर अच्छा दिख रहा था लेकिन कैश उतना फास्ट नहीं आया। इसी वजह से शायद कंपनी का डेट भी बढ़ रहा है। टोटल बोरिंग्स FY24 में लगभग 1000 करोड़ से बढ़कर इस साल लगभग 1672 करोड़ हो गई है और प्री आईपीओ डेट टू इक्विटी रेशियो भी 3.61 है, जो डेयरी सेक्टर के लिए काफी हाई माना जाता है। अब इसकी रिस्क डिस्कस करते हैं। पहला, रेवेन्यू जियोग्राफिकली कॉन्सेंट्रेट है। कंपनी साउथ इंडिया में बेस्ड है, इसलिए तमिलनाडु से लगभग 94% तक का रेवेन्यू आता है, जो काफी डिपेंडेंसी क्रिएट करता है। और सिर्फ एक ही मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होने के कारण कोई भी लोकल डिस्ट्रप्शन, चाहे वो रेगुलेटरी हो या वेदर बेस्ड, डायरेक्टली इंपैक्ट कर सकता है बिजनेस को। दूसरा, कंपनी में प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन भी काफी हाई है। कंपनी का 60% रेवेन्यू सिर्फ पनीर, चीज और कर्ड से आता है। अगर इन 3 कैटेगरीज में डिमांड स्लो हो जाए तो बाकी 19 कैटेगरीज भी उतना कॉम्पनसेट नहीं कर पाएगी। और तीसरा, कंपनी पर एक पुराना EPCG एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन भी है, लगभग 1000 करोड़ से ज्यादा का, जो मशीनरी इंपोर्ट ड्यूटी बेनिफिट्स के अगेंस्ट है। अगर ये ऑब्लिगेशन टाइमली फुलफिल नहीं होता है तो कंपनी को ड्यूटी वापस पेनल्टी के साथ भरनी पड़ेगी। अब आईपीओ डिटेल्स। कंपनी का टोटल इशू साइज लगभग 1553 करोड़ का है, जिसमें से 1428 करोड़ का फ्रेश इशू है। फ्रेश इशू का पैसा मेनली 3 जगह पर जाएगा। कंपनी का डेट रीपेमेंट करने में लगभग 497 करोड़ जाएगा, एक नए प्लांट के एक्सपेंशन के लिए 469 करोड़ और नए कूलर्स और आइसक्रीम फ्रीजर्स के लिए लगभग 150 करोड़। आईपीओ 11 से 13 अगस्त को ओपन रहेगा। प्राइस बैंड है 133 to 140 पर शेयर एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगभग 14,980 एंड लिस्टिंग BSE और NSE दोनों पर होगी। तो स्ट्रॉन्ग ब्रांड, कैटेगरी लीडरशिप और फास्ट इंप्रूविंग प्रॉफिट, लेकिन हाई डेट, जियोग्राफिक और प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन और एक पेंडिंग एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। तो क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे? कमेंट्स योर थॉट्स बिलो एंड फॉलो अस फॉर मोर सच एनालिसिस।